गुरु कौन होता है? किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो, उस विषय में वह हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वह हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया। हम चाहे गुरु की माने या न माने, उसे संबंध जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर से करा देता है, तो उनका पति पत्नी से संबंध उम्र भर के लिए जुड़ जाता है। वहीं स्त्री पतिव्रता हो जाती है, फिर उनको उस ब्राह्मण की याद कभी नहीं आती और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान से जोड़ देता है, तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य है, गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है। मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। गुरु का तो वैभव केवल उम्र भूले हुए संबंध को याद कराता है, क्योंकि जीव तो भगवान सनातन का ही अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है, इसीलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लागू पाए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, किनके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बताए। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद की तो बताया नहीं और गुरु बन गए, यह कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता, इसीलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है, असली गुरु वह होता है जिसके मन में चेले की कल्याण की इच्छा हो, और चेला वह होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो तो शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने में हो तो शिष्य का उद्धार होने में संदेह नहीं है। पारस केरा गुण किसा, पलटा नहीं लोहा। के तो निज पारस नहीं, के बीच रहा बिछोहा। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना तो वह पारस असली पारस नहीं है, अथवा लोहा असली लोहा भी नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है। इस तरह अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला भी नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ कपट भाव अवश्य है। एक मार्मिक बात यह है कि जगत गुरु भगवान अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य का शरीर देते हैं, तो साथ में विवेक रूपी गुरु भी देते हैं। भगवान अधूरा काम करते ही नहीं। जैसे बड़े अफसरों को मकान, नौकर, मोटर, गाड़ी सब सुविधाएं मिलती है, ऐसे ही भगवान मनुष्य शरीर के साथ साथ कल्याण की सब वस्तुएं सामग्री देते हैं। वे मनुष्य को विवेक रूपी गुरु भी देते हैं, जिससे वह सत और असत, कर्तव्य और अकर्तव्य, ठीक और बेठीक आदि को जान सकता है। इस विवेक से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। जो अपने विवेक का आदर करता है वही अपना आत्म कल्याण कर सकता है। मनुष्य जितना जितना विवेक को महत्व देता है, उसको काम में लाता है, उतना उतना उसका विवेक बढ़ता जाता है, और बढ़ते बढ़ते वही विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेक का आदर गुरु बनाने से नहीं होता, प्रत्युक्त सत्संग से होता है, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक नहीं।